Good morning. We have discussed conditional statement till now. In that we have seen if statement, if else statement, nested if else statement, if else if ladder और switch case. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी सिंटेक्स विथ एग्जाम्पल के साथ. ठीक है. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लूपिंग और इटरेशन. तो लूपिंग और इटरेशन क्या होता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो लूपिंग क्या होता है? इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ए कोड और ब्लॉक ऑफ द कोड मल्टीपल टाइम्स और अगेन एंड अगेन, देन वी कैन यूज लूपिंग और इटरेशन. ठीक है. कहने का मतलब एक कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को आपको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है मल्टीपल टाइम, तब आप लूपिंग का यूज करते हो. ठीक है. जैसे कोई प्रिंट स्टेटमेंट है तो उसको उसी कोड को आपको बार बार प्रिंट करवाना है, तब आप किसका यूज करते हो? लूपिंग का यूज करते हो. तो लूपिंग में सबसे पहले है व्हाइल लूप. तो आइए देखते हैं व्हाइल लूप क्या होता है. देखो व्हाइल लूप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड an entry control loop. Entry controlled loop. Controlled loop. तो इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोला जाता है. ठीक है. क्यों बोला जाता है ये देखिए दूसरी लाइन में, इट फर्स्ट checks the condition and then executes body of the loop as long as the condition is true. तो फर्स्ट लाइन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंट्री कंट्रोल लूप. इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? इट फर्स्ट चेक्स द कंडीशन. ये पहले क्या करता है? चेक करता है कंडीशन को. पहले क्या करता है? चेक करता है कंडीशन को एंड देन एग्जीक्यूट्स बॉडी ऑफ द लूप. उसके बाद क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा लूप की बॉडी को. जो लूप की बॉडी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट होगा उसको कंडीशन चेक करने के बाद ही एग्जीक्यूट करेगा. एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू. जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, पहले तो कंडीशन चेक करेगा और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो लूप की बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करेगा मल्टीपल टाइम्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, वंस द condition becomes false, the loop is terminated. Once the condition becomes false, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, द लूप इज टर्मिनेटेड. लूप से क्या हो जाएगा? कंट्रोल बाहर आ जाएगा. ठीक है. लूप क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा. ठीक है. जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप के अंदर की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी मल्टीपल टाइम, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब लूप से क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर लूप से एग्जिट हो जाएंगे. ठीक है. तो ये है व्हाइल लूप. अब देखते हैं इसका सिंटेक्स देखो. सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन. उसके बाद हम लगाते हैं व्हाइल, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं हम? कंडीशन. ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, फिर नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे व्हाइल लूप का, फिर उसके बाद
बॉडी ऑफ द लूप की बॉडी, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसके बाद क्या आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और फिर उसके बाद हम व्हाइल लूप का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सिंटेक्स इसका। पहले इनिशियलाइजेशन, फिर व्हाइल के अंदर क्या आती है कंडीशन, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करोगे और फिर उसके अंदर क्या दोगे लूप की बॉडी दोगे। जो भी आपको स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करवाना है या फिर एग्जीक्यूट करवाना है वो चीज़ आप दोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करोगे वेरिएबल को, और फिर ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब पहले कंडीशन चेक होगी, फिर लूप की बॉडी के अंदर जाएगा और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, दोबारा लूप की बॉडी के अंदर जाएगा और दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन क्या नहीं होगी फॉल्स नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम, उससे आप बेटर समझ पाओगे। देखो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास टेस्ट नाम की क्लास बना रहा हूँ। कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट किया क्लास का, फिर उसके बाद मेन मेथड दे रहा हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन और ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप जब कंप्यूटर पे प्रोग्राम रन करवाओगे तो इसको पूरा लिखना आपको। ठीक है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है, ARGS आर्ग्यूमेंट्स, और ये ब्रैकेट आप लगाते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब मैं इंटीजर में एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट i इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। इंटीजर टाइप का i वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू क्या लिए 1 लिए। ठीक है, अब व्हाइल लूप लगा रहा हूँ, तो सबसे पहले व्हाइल के अंदर मैं क्या दूंगा कंडीशन दूंगा। तो i लेस देन इक्वल टू 10 और फिर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा व्हाइल लूप का। फिर इसके अंदर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम का एस कैपिटल आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आई को मैं क्या करा रहा हूँ प्रिंट करवा रहा हूँ। और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू क्या करोगे आप इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये व्हाइल लूप का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद हो जाएगा और मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद हो जाएगा और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये प्रोग्राम क्या है 1 to 10, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाने का ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे काम कर रहा है। देखो सबसे पहले मैंने क्लास बना ली टेस्ट नाम की, फिर उसके बाद मेन मेथड दे दिया और ये मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब इंटीजर i इक्वल टू 1, i के अंदर वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं 1 ले रहा हूँ। ठीक है, i के अंदर वैल्यू 1 ले ली। फिर उसके बाद व्हाइल, अब ये i के अंदर वैल्यू 1 लिए, इसी को क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी लूप के अंदर 3 चीज इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन, फिर इसके बाद ये जो ब्रैकेट में दिया है इसको क्या बोलते हैं कंडीशन, और ये i प्लस प्लस आपने दिया है इसको क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट, और इसकी जगह डिक्रीमेंट भी हो सकता है। डिक्रीमेंट मतलब i माइनस माइनस। ठीक है, तो वो चीज 3 चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, पहली इनिशियलाइजेशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कोई भी लूप अपन यूज करेंगे तो ये तीनों चीज अपन को देनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दी, फिर उसके बाद व्हाइल के अंदर i लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन चेक करेंगे i के अंदर अभी वैल्यू क्या है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू है क्या 10 के, क्या 1 लेस है या फिर इक्वल है 10 के, तो ये कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो लूप की बॉडी के अंदर जाएगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप की बॉडी के अंदर जाएगा। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई को, तो आई के अंदर वैल्यू क्या है अभी 1,
तो आउटपुट कैसा आएगा इसका, आउटपुट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले प्रिंट क्या होगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो। तो आई के अंदर पहले क्या था 1, तो यहाँ पे आई के अंदर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोबारा कंट्रोल का आएगा, वापस यहीं पे आएगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10। अब आई के अंदर क्या है वैल्यू 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, 2 छोटा है या फिर बराबर है 10 के, तो 2 क्या है छोटा है, तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो लूप के अंदर गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब आई की वैल्यू क्या है 2, तो 2 यहाँ पे प्रिंट होगी। अभी नेक्स्ट लाइन में कैसे आया, क्योंकि आपने क्या यूज किया, प्रिंट के साथ एलन यूज किया, तो जब भी ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज होगा नेक्स्ट लाइन के अंदर ही प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या थी 2 थी, अब 1 से और इंक्रीमेंट कर दो, इसको 3 कर दो। फिर दोबारा कंट्रोल कहाँ आएगा, कंडीशन के ऊपर, आई लेस देन इक्वल टू 10, ये चेक किया, तो आई की वैल्यू अभी क्या है 3 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू है तो लूप के अंदर आया और आई को प्रिंट किया, आई के अंदर वैल्यू क्या है 3, तो 3 ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कहाँ तक प्रिंट होगा ये, आई की वैल्यू 10 तक, आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आई की वैल्यू क्या है 10 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, ये कंडीशन भी क्या हो रही है ट्रू हो रही है। तो ट्रू हो रही है तो नीचे ये बॉडी के अंदर जाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, आई के अंदर वैल्यू क्या है 10, तो लास्ट में क्या प्रिंट होगा 3 4 5 7 6 7 8 9 10 प्रिंट होगा लास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी 1 से इंक्रीमेंट होगी, तो 10 के बाद 10 को 1 से इंक्रीज कर दो 11। फिर ये कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, तो आई के अंदर वैल्यू क्या है 11 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, ये कंडीशन देखो 11 क्या छोटा या इक्वल है 10 के, तो ना तो 11 छोटा है ना ही इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स हो जाती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो ये बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, कंट्रोल क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब बाहर आने के बाद इसको कुछ नहीं मिला, मेन मेथड का कर्ली ब्रेसिस बंद हो रहा है, फिर उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसिस बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है वो प्रिंट करवाने के लिए 1 से लेके 10 तक की वैल्यू, ठीक है। अगर अपन को 100 तक वैल्यू प्रिंट करवानी होती तब हम क्या करते 10 की जगह यहाँ पे क्या कर देते 100 कर देते, ठीक है। तो व्हाइल लूप क्या काम में आता है, इसको एटरी कंट्रोल लूप भी बोला जाता है, और ये पहले कंडीशन चेक करता है, पहले कंडीशन चेक करता है फिर बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और कब तक बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, तब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप क्या हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये था व्हाइल लूप के बारे में, आगे हम नेक्स्ट क्लास में डू व्हाइल लूप पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।